जय श्री कृष्णा भक्तगणों, सनातन धर्म स्थल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं। प्यारे सज्जनों, इस संसार में जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है। जो भी हम पाते हैं और जो भी हम खोते हैं वो सब हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का ही नतीजा है। अगर कर्म अच्छे किए हैं तो फल अच्छा होगा, नतीजा भी अच्छा ही होगा, और अगर कर्म बुरे हैं तो उसका नतीजा भी बुरे फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। एक बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक दंपत्ति रहा करती थी। उनके पास सारी कुछ सुख सुविधाएं मौजूद थी। सब कुछ सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उनके पास एक कष्ट था, और कष्ट यह था कि 20 साल की शादी हो जाने के बाद भी उनके यहाँ पे अभी तक कोई संतान नहीं पैदा हुई थी। हालांकि दोनों दंपत्ति, पति और पत्नी, काफ़ी भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे, और उसी का नतीजा हुआ कि 20 साल के बाद उनके यहाँ पर एक संतान पैदा हुई। और होने का संजोग देखिए कि संतान पैदा होते ही 20 दिन के बाद मृत्यु को भी प्राप्त हो गई। वो स्त्री हद से ज़्यादा रोई। उसने भगवान को ना चाहते हुए भी कोसा और अपने मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास गई और महात्मा से रोकर कहने लगी कि हे महात्मन, हे प्रभु, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दीजिए, मात्र एक बार। मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। हालांकि उन महात्मा जी ने उस स्त्री को काफ़ी समझाया कि जो एक बार परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच जाता है उसका लौट कर आना बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु वो स्त्री काफ़ी जिद करने लगी, और वो महात्मा जी काफ़ी पहुँचे हुए संत थे। तो स्त्री की जिद करने पर उन्होंने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को प्रभु की आज्ञा से बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा कि मेरे पुत्र, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। तो स्त्री हतप्रभ रह गई और उसने पूछा, कैसा हिसाब? तो आत्मा ने बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन माँ थी, और मेरा जो तुमने दुष्कार किया, मुझे जो दुत्कारा, मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। तुम मुझे सही से खाना तक नहीं खिलाती थी, मुझे सोने को नहीं देती थी, मैं उसी का बदला तुमसे लेने आया हूँ। तब मैं बहुत रोया करता था, परंतु तुम पर उसका कुछ भी असर नहीं होता था, और तुम मुझे हमेशा मारा और पीटा करती थी। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उस स्त्री को झटका लगा। उसे महात्मा ने समझाया, देखो, मैंने कहा था ये सब रिश्तेदार, माँ पिता, भाई बहन, सब कर्मों के कारण ही हमसे जुड़े हैं, और हम सब ही कर्मों का हिसाब करने आए हैं। इसीलिए हे मनुष्य, हे सज्जनों, हे भक्तगणों, आप भी अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में भुगतना ना पड़े। वो स्त्री भी समझ गई। इसलिए प्यारे भक्तगणों, आप भी अच्छे कर्मों की ओर निरंतर गति से प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ते रहिए, और मनुष्य जीवन में इतने अच्छे कर्म कीजिए कि अपने अगले जन्म में आपको उसका फल सदैव अच्छा ही मिले। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री नारायण की कृपा पर सदैव बनी रहे।